हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूँ आज एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे रिसेंटली 2 फ्रेंड्स को सिविल इंजीनियरिंग 75 पॉइंट्स एंड 80 पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट आया और मेरे क्लोज सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ शोर हैं एंड दे गॉट इन्वाइटेड 65 पॉइंट्स। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स की। सो ये मेरी वीडियो होगी अराउंड द परमानेंट रेजिडेंसी कि मैं कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और आप किस किस तरह कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, सो डेफिनेटली जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनको मैं वीडियो वाइज या सेक्शन वाइज डिवाइड करूँगा एंड देन मैं आपसे शेयर आउट करूँगा। तो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि जो PR की कैटेगरीज़ है इन ऑस्ट्रेलिया वो बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 189, नंबर 2 190 एंड नंबर 3 491। इन 3 जो कैटेगरीज़ हैं दीज आर द पॉइंट बेस्ड सिस्टम। जो चौथी कैटेगरी है दैट इज़ 186, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयड स्पॉन्सर स्ट्रीम। जो पहली 3 कैटेगरीज़ हैं इसमें आपको अपने पॉइंट्स गैदर करने होते हैं थ्रू योर एज, योर क्वालिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, नाटी, पार्टनर स्किल्स क्वालिफिकेशन, पार्टनर स्किल असेसमेंट, उसके थ्रू पॉइंट्स गैदर करते हैं एंड देन यू लॉज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन उसके बिहाफ पे आपको इनवाइट आता है एंड देन यू लॉज योर वीज़ा। जो चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा क्योंकि कल जब मैंने ग्रुप में पोस्ट किया कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे गॉट इनवाइटेड 75 पॉइंट्स एंड 80 पॉइंट्स, तो लोग पूछते कि कितना टाइम लगा एंड हाउ लॉन्ग वाज द प्रोसेस। जो PR है इट्स नॉट लाइक स्टूडेंट वीज़ा एंड इट्स नॉट लाइक टूरिस्ट वीज़ा। इसमें ये होता है बेसिकली जब आप पॉइंट्स गैदर कर लेते हैं आप उस पॉइंट्स के अगेंस्ट अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं। उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो दैट गोज़ इनटू होम अफेयर्स पोल। उसके बिहाफ पे जो होम अफेयर्स होता है वो आपको इनवाइट भेजता है, वो कहता है कि ओके दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव क्लेम्ड। हमें जस्टिफाई करेंगे जो आपके क्लेम पॉइंट हैं दैट आर गुड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू इन्वाइट यू। फिर आप अपना वीज़ा लॉन्च करते हैं और उस वीज़ा लॉन्चमेंट के बाद जो ग्रांट टाइम है दैट वेरीज फ्रॉम 4 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स। ये मैं बात कर रहा हूँ तीनों कैटेगरीज़ की। 189 का सबसे क्विकेस्ट है आप ग्रांट टाइम, देन 190 का है एंड देन इन सम केसेस 491 का भी है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या फ़र्क है या ये तीनों किस तरह से डिफरेंट है वो मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो में मैं जो कवर करूँगा दैट इज़ सब क्लास 189। इसको हम कहते हैं स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा। इस वीज़े में जो आप पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं बेसिकली दैट आर 8 स्टेप्स। ठीक हो गया। नंबर 1 योर एज, अगर आपकी एज है फ्रॉम 18 to 45 ईयर्स ऑफ तो आप पॉइंट्स गैदर कर लेते हैं उसके लिए। देन यू हैव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, आपकी कंप्लीट इंग्लिश है, सुपीरियर इंग्लिश है, प्रोफेशनल इंग्लिश है, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। देन आपने ओवरसीज अगर कोई काम किया उस एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होंगे एंड देन इफ़ यू हैव वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया उसके पॉइंट्स होंगे। योर एजुकेशन whether you have done the bachelor's, masters or degree by research or you have done the PhD and then moving on आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई को अगर मैं मज़ीद कैटेगराइज़ करूँ तो आपने रीजनल में रह के पढ़ाई की है एंड यू हैव लिव्ड एंड वर्कड इन रीजनल, उसके अलग पॉइंट्स होंगे। एंड इफ़ यू हैव डन अ मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च और अ PhD उसके अलग पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर सिंपल मास्टर्स है तो डेफिनेटली उसके अलग पॉइंट्स होंगे। दैन मूविंग ऑन आफ्टर डिग्री जब आप चले जाते हैं टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा के ऊपर, सो प्रोफेशनल ईयर होता है दैट इज़ फॉर 1 ईयर। उसमें आपको 9 महीने की पढ़ाई करनी होती है एंड देन 3 मंथ्स यू हैव टू सर्व इन द इंडस्ट्री। उसके 5 पॉइंट्स होते हैं, आपने वो किया नहीं किया। दैन नाटी, बहुत सारे लोगों का नाटी का सवाल था कि व्हाट इज़ नाटी। बेसिकली इट्स अ क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट। इस टेस्ट में जो होता है आप टेस्ट में फिर होते हैं एंड इट्स अ लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग टेस्ट जिसमें आपने 2 लैंग्वेजेस को आपस में ट्रांसलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग द एग्जाम इन उर्दू एंड इंग्लिश, तो जो मेरा डायलॉग होगा 1 डायलॉग कम्स इन उर्दू उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा एंड सेकंड कम्स इन इंग्लिश जिसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। बहुत सारे लोग इस टाइम ओवरसीज से बैठ के जो कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ से बैठ के दे रहे हैं एंड ये जो टेस्ट होता है दैट कॉस्ट अराउंड $800 और इसके 5 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। इट्स अ 30 मिनट टेस्ट, आप ऑनलाइन बैठ के दे सकते हैं। एंड देन मूविंग ऑन आपके पार्टनर स्किल्स होते हैं। इफ़ यू आइदर यू आर सिंगल, यू आर मैरिड, आपकी पार्टनर के स्किल्स, आपके पार्टनर की इंग्लिश क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं एंड देन अपने पॉइंट चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो एंड लॉज योर 189। तो जो पॉइंट जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके लिए आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेटर होगा जिसमें अपने पॉइंट्स एंटर करेंगे और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी टू लॉज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 65। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको बता दूँ कि 65 पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि यू आर बीइंग गेटिंग इन्वाइटेड, आपको 100% ग्रांट आएगा। इस रेस में जब आप शामिल होते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स करने होते हैं और आपकी जो डेट ऑफ लॉजमेंट होनी चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की दैट शुड बी एज़ ओल्ड एज़ पॉसिबल। ठीक हो गया। उसमें तो जो अगर मैं आपको अपने नॉलेज से बताऊँ जो सिविल इंजीनियर्स को इनवाइट्स आए हैं दैट वेरीज फ्रॉम 75 to 90 पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली बात है जो 90 पॉइंट्स वाला होगा उसको इनवाइट पहले जाएगा एंड जो 75 वाला होगा उसको इनवाइट बाद में जाएगा। एक और एग्जांपल देते चलता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 80 पॉइंट्स और आपके भी 80 पॉइंट्स हैं और मैंने अपनी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया दैट इज़
बैक इन मार्च 22 और आपने लॉन्च किया मार्च 23, सो डेफिनेटली जो होम अफेयर्स है वो मुझे प्रेफर करेगा, वो मुझे इनवाइट भेजेगा, बिकॉज मेरी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लॉन्चमेंट डेट है दैट इज़ ओल्डर देन यू। तो अगर मैं आपको इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन बता दूँ और इन पॉइंट्स के को सेपरेशन बता दूँ तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो एज की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज है तो उसके आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स, बट इफ़ योर एज रेंजेस फ्रॉम 25 to 33 आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इस एज की कैटेगरी में। अगर आपकी एज 33 to 40 है 25 पॉइंट्स मिलेंगे, और आप अबव 40 हैं बट लेस दैन 45 हैं तो उसके आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ आइल्स और पीटी, अगर आइल्स में आपके स्टेट 6 हैं और नो लेस देन 6 है बट लेस देन 7 है तो आपको इसको 0 पॉइंट मिलेंगे, इसको हम कहते हैं कम्पिटेंट इंग्लिश। और पीटी के केस में दैट इज़ 50। लेकिन अगर आपने आइल्स में स्कोर किया है ऑल बैंड में 7, नो लेस देन 7 बट नॉट अबव देन 8 तो आपको इसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंट इंग्लिश। और इन केस ऑफ अगर पीटी बात करूँ तो दैट इज़ 65। और अगर मैं सुपीरियर इंग्लिश की बात करूँ तो दैट इज़ स्ट्रेट 8, मतलब आपके अगर आइल्स में नो लेस देन 8 है और इन केस ऑफ पीटी नो लेस देन 79 है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। सो जो मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन गैदर इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स दैट इज़ 20। एंड देन मूविंग ऑन ओवरसीज़ एक्सपीरियंस, अगर आपने अदर दैन ऑस्ट्रेलिया जॉब की है तो आपको वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे असेस कराना होगा थ्रू द रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी। उसमें ये होता है कि अगर आपका 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यू विल गेट 0 पॉइंट्स, इफ़ योर एक्सपीरियंस रेंजेस फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स यू विल गेट 5 पॉइंट्स, एंड इफ दैट एक्सपीरियंस इज़ फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स यू विल गेट 10 पॉइंट्स। उसमें तरीका ये होता है कि जो आपने काम किया होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिविल इंजीनियर और मैंने ओवरसीज़ काम किया है तो मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट डालूंगा थ्रू इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो मेरी रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी है दैट इज़ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, वो उसके असेस करेगी। देन आई गेट अ लेटर ओके दिस मच ऑफ ईयर्स हैज़ बीन असेस्ड बाय इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया और उसके पॉइंट्स में क्लेम कर सकता हूँ। देन मूविंग ऑन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं और आपने लेस दैन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है सो यू विल गेट 0 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप 1 to 3 ईयर्स काम कर रहे हैं यू विल गेट 5 पॉइंट्स, एंड इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 3 to 5 ईयर्स यू विल गेट 10 पॉइंट्स। एजुकेशन की बात कर लें तो अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री है फ्रॉम ओवरसीज़ तो आपको सेम उसको अपनी रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी से यहाँ पे असेस करवाना है। तो उसमें तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ने आईटी की डिग्री की है तो यू हैव टू गेट असेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी जो कि ACS है। अगर आपकी अकाउंटिंग की डिग्री है तो आप CPA ANZ से करवा सकते हैं अपनी डिग्री असेस। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सो यू कैन गेट असेस फ्रॉम इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। सो डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप करा सकते हैं। इसमें एक और असेसिंग अथॉरिटी आती है दैट इज़ वेट असेस, आप उसके थ्रू भी करा सकते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द डिग्रीज जो है दैट इज़ बीइंग असेस थ्रू वेट असेस। आगे चलते हैं, तो जो आपने पढ़ाई की होती है उसके 15 पॉइंट्स आपको मिलेंगे बैचलर्स के, बट ये वी हैव डन द PhD यू विल गेट 20 पॉइंट्स। एंड देन मूविंग ऑन, हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टडी की तरफ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं और आपने 2 ईयर्स ऑफ स्टडी की है विच इज़ 96 कैलेंडर मंथ्स, मेक श्योर 96 कैलेंडर मंथ्स की स्टडी हो। अगर आपने 2 साल से कम की पढ़ाई की है रिगार्डलेस 1 साल 11 महीने की है आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग द 2 ईयर्स स्टडी रिक्वायरमेंट यू विल गेट 5 पॉइंट्स। एंड देन आपका जो कोर्स है दैट शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू CRICOS CRICOS। इस कोड में अगर आपका कोर्स रजिस्टर होगा यू आर गोइंग टू गेट 5 पॉइंट्स। अगर आपका कोर्स रजिस्टर नहीं है आप रिगार्डलेस 3 साल की स्टडी कर लें आपको उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बैचलर ऑब्वियसली 3 ईयर्स का होता है 4 ईयर्स का होता है तो यू स्ट्रेट अवे गेट 5 पॉइंट्स, बट मेक श्योर दैट इज़ रजिस्टर्ड थ्रू CRICOS। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था किस तरह आप ऑस्ट्रेलिया में अगर रहते हैं तो यू कैन गेट पॉइंट्स फॉर स्टडिंग इन रीजनल। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ इन रीजनल आइदर इन पर्थ एडलेड। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डीकन की दैट इज़ इन जीलॉन्ग कैंपस, जो अगर आप उसमें रहते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं और 2 साल की डिग्री करते हैं तो 5 ईयर्स आपको मिलेंगे फॉर योर स्टडी और 5 ईयर्स आपको एडिशन मिलेंगे फॉर लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे होंगे पढ़ रहे होंगे और वहाँ जॉब कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली यू गेट 5 मोर पॉइंट्स, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, यू कैन क्लेम 10 पॉइंट्स। एंड देन मूविंग ऑन हम चलते हैं जो स्टेप नंबर 6 है दैट इज़ प्रोफेशनल ईयर। जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं सारे इंजीनियर्स जितने भी यहाँ पे डिग्रीज़ हैं एंड देन जो अकाउंटेंट्स हैं इवन, जब आप अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल ईयर होता है दैट इज़ फॉर 1 ईयर। जो 9 महीने होते हैं या 9 मंथ्स जो होते हैं आपको उसमें स्टडी करनी होती है एंड देन 3 मंथ्स आपको एक्सपीरियंस करना होता है या आपको वर्क करना होता है। तो जब आप ये काम पूरा कर लेते हैं तो आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 5 पॉइंट्स। उसमें कहा जाता है कि यू हैव डन योर प्रोफेशनल ईयर सो यू कैन क्लेम अनदर 5 पॉइंट्स। सो ये ACS भी ऑफ़र करता है, ANZ भी करता है, CPA भी करता है और इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया भी ऑफ़र करता है। दैन मूविंग ऑन, नाटी की बात करें जो कि हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है इस टाइम लोगों के जहन में कि नाटी व्हाट इज़ नाटी, नाटी के 5 पॉइंट्स हम कैसे ले सकते हैं। सो नाटी की अगर मैं बात करूँ तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग कोर्स है जो हर महीने होता है। आप कह लें कि हर हफ्ते ऑलमोस्ट इसका होता है, लेकिन जो इशू आ रहा है दैट इज़ कि आपको 2 महीने तक इसकी डेट्स नहीं मिलेंगी, ये इतना ओवर बुक हो चुका है। एंड देन इस लैंग्वेज इस एग्ज़ाम में आपने क्या करना होता है, इट्स अ बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश टू उर्दू ले रहे हैं या इंग्लिश टू हिंदी ले रहे हैं तो आपको एक डायलॉग आएगा जो एक स्पीकर और एक
آپ کے لیے اینڈ یوزر بول رہا ہوگا. تو ایک ڈائلاگ اگر انگلش میں ہوگا تو آپ کو اس کو اپنی ریلیونٹ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. دیٹ از ادر اردو, ہندی اور ڈفرنٹ لینگویجز میں ہوتا ہے. چائنیز میں ہوگا, برازیلین میں ہوگا, ہر لینگویج کا ہوتا ہے. یہ ناٹی کی ویب سائٹ پہ ساری لینگویجز اویلیبل ہیں. اینڈ دین سیکنڈ ڈائلاگ آپ کی ہوم لینگویج میں ہوگا, اس کو آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. آپ آن لائن دیتے ہیں, دیٹس اے 30 منٹ ٹیسٹ. آپ ایون پاکستان بیٹھے ہیں, آپ سب کانٹیننٹ بیٹھے ہیں, آپ افریقہ میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, یو کین گیو دس ٹیسٹ. آپ یہ ٹیسٹ جب پاس کریں گے یو ول گیٹ 5 points فار دس ون. اینڈ دین موونگ آن پارٹنر اسکلس کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو اسٹیٹ پہ 10 points مل جائیں گے. بٹ اف یو میرڈ اور آپ کی مسز ہیں, شی ہیز ناٹ ٹیکن دا آئلٹس, اس کی اسکل اسسمنٹ نہیں ہے تو 0 points. بٹ اگر آپ کی جو اسپاؤس ہے اس نے اگر انگلش لینگویج دے دی ہے اینڈ شی ہیز اور ہی ہیز دا کمپیٹنٹ انگلش, صرف 6 کی ریکوائرمنٹ, منیمم 6 آپ کو چاہیے, سو ول گیٹ 5 points. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی جو بھی ڈگری ہے یا جو بھی ان کی آپ کہہ لیں ایجوکیشن ہے, اگر آپ اس کی اسسمنٹ کرا رہی ہے سو ول گیٹ 10 points. تو ان شارٹ جو سنگل ہوگا وہ اسٹیٹ پہ 10 لے لے گا, لیکن اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی جو اسپاؤس کو ہے ہی اور شی ہیز ٹو گو تھرو پی ٹی اینڈ آئلٹس منیمم 6 اینڈ دین اسکل اسسمنٹ کریں تاکہ آپ بھی 10 points کلیم کر سکیں. سو یہ وہ سارے اسٹیپس ہیں جن کے تھرو آپ اپنے پوائنٹس گیدر کر لیتے ہیں. جب آپ کے پوائنٹس گیدر ہو جائیں گے یو کین کلاسیفائی اٹ انٹو 189, 190 اینڈ 491. تو 189 میں یہ جو پوائنٹس آپ نے کیے آپ اس کے تھرو پوائنٹس سارے اپنے کیلکولیٹ کریں تو یہ جو سارے پوائنٹس ہوں گے دیٹ از فار سب کلاس 189. جو 189 ہے دیٹ کمز ڈائریکٹلی تھرو ہوم افیئرس. آپ اپنی ایکسپریشن آف انٹرسٹ لاج کر دیتے ہیں, اپنے پوائنٹس کلیم کر لیتے ہیں. ان پوائنٹس کے بہاف پہ UAE کی لاجمنٹ کے بہاف پہ ہوم افیئرز آپ کو انوائٹ بھیجے گا اینڈ دین یو ہیو ٹو لاج یور ویزا. سو جب آپ کو انوائٹ آتا ہے یو ہیو ٹو سینڈ یور آل یور ڈاکومنٹ, جتنے بھی اپنے پوائنٹس کلیم کیے ہوتے ہیں وہ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں اینڈ ان کے بہاف پہ وہ ویزے کا گرانٹ آپ کو دے دیتے ہیں. سو دس از ہاؤ یو کین گیٹ ویزا کلاس ویزا 189. جو 190 491 ہے اس میں اسٹیٹس انوالو ہو جاتی ہیں, اسٹیٹس اپنے پوائنٹس آپ کو کرتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنفیوز یو گائز. تو میں اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ویڈیو.